बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद अहमद खरल। अदबी ज़ौक़ में खुश आमदीद। आज हम तख्ती का तरीका जानते हैं कि अशार की तख्ती करके उसकी बहर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। चलें शुरू करते हैं। किसी एक मिसरे की तख्ती करके उसके बहर तक पहुंचना मुश्किल अमर है। कम अज़ कम दो अशार हों और आप उन्हें मद्देनज़र रख कर तख्ती करना शुरू करें तो आसानी से उसकी बहर तक पहुंच सकते हैं। तो इसके दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आपकी मश्क बहुत अच्छी है और आपने जिन बहरों पर मश्क कर रखी है उन बहरों में से अगर किसी बहर पर कलाम जो है वो आप सुनते हैं तो आप उसके सुर से, रिदम से आप उसकी बहर पहचान लेते हैं या ख़ुद उसे एक दो दफ़ा दोहरा कर आप उसकी बहर तक पहुंच जाते हैं। दूसरा यह है कि आपने उसकी मश्क तो नहीं कर रखी लेकिन आप अशार का रिदम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जब आप दो अशार सामने रखते हैं, उन्हें दो तीन दफ़ा पढ़ते हैं और एक रिदम में चारों मिसरे जो हैं, दोनों अशार के चारों मिसरे आप एक ही रिदम में पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसमें मुश्किल नहीं है। आप सामने कापी कागज़ रख लें और एक रिदम बना लें। जैसे ये दो अशार मैंने लिखे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बार लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया। तो इन अशार का आप एक रिदम बना लें या एक सुर बना लें, जिस तरह से इन्हें पढ़ा गया है, ये नात है इन्हें इसे पढ़ा गया है, उस तरह से पढ़ लें या अपनी तरफ से कोई सुर बना लें। जब चारों मिसरे उस एक सुर पर, उस एक रिदम पर पूरे उतर रहे हों तो फिर आप आवाज़ों पर गौर करना शुरू करें। पहली चार आवाज़ों पर गौर करें कि पहली चार आवाज़ें कि इनमें से कौन कौन सी एक हरफी आवाज़ है और कौन कौन सी दो हरफी आवाज़ें हैं। देखें, इसी को अगर थोड़ा सा हम तर्ज के साथ पढ़ते हैं, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, तो आप यहाँ पे देखें वो नबियों, वो को हमने मुख्तसर पढ़ा है तो हम इसे पहचान सकते हैं कि ये हिजे कोता है। और नबियों के यों को हमने लंबा खींचा है तो जाहिर है कि इसकी वाव अगर गिरा दें तो ये इस तरह से लंबा नहीं खींचा जाता, तो इसकी वाव कायम रही है। वो नबियों में रहमत में को हमने बिल्कुल मुख्तसर पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि में को हिजे कोताह बांधा गया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, पाने ने को हमने मुख्तसर पढ़ा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी ये जो है गिराई गई है। तो ये अगर हमारा रिदम बन गया तो हम इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे वो नबियों, तो यहाँ पे हमें मालूम हो जाएगा कि वो हिजे कोता है, आगे नब और यूँ दो हिजे बुलंद हैं। में रहमत, तो यहाँ से भी हमें पता है में की फिर एक हिजे कोता आ गया और रहमत दो हिजे बुलंद हैं। तो इस तरह से हम उन्हें लिखते जाएंगे और जब सारी अलामतें लिख लेंगे, अलिफ दाल दाल, अलिफ दाल दाल, अलिफ दाल दाल, अलिफ दाल दाल, तो फिर हम उनकी बहर जो है वो तलाश कर लेंगे। तो बहर इस तरह से है कि अगर तो आपने वो बहर पढ़ रखी है तो आप आसानी से वो बना लेंगे। अगर नहीं पढ़ रखी तो फिर बहरों की फहरिस्त अपने सामने रखें और उनमें देखें कि शुरू के चार अलामती जो हमने लिखे हैं हरूफ, अलिफ दाल दाल लिखा है, तो ये कौन कौन सी बहरों में शुरू में आ रहा है। जिन बहरों में ये शुरू में आ रहा है उनमें फिर अगले मिसरे भी मिलाने, अगले जो हिंदसे हैं, जो अगले हरूफ हैं, अलामती हरूफ हैं, अलामती बहर में हमने लिखे हैं, उन्हें मिलाने की कोशिश करें और जो एक बहर जिसमें सारे के सारे मिल जाएंगे वो बहर हमारी मतलूबा बहर होगी। तो ये तरीका है अगर आप रिदम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप रिदम नहीं बना पाते तो फिर आप चारों मिसरों की आपको तख्ती करनी पड़ेगी। सबसे पहले मिसरे में आप देखें कि किस तरह से बांधा जा सकता है। सबसे पहले वो दोनों सूरतों में इसे हिजे बुलंद भी बांधा जा सकता है, हिजे कोताह भी बांधा जा सकता है। तो इसे हम वाव से ज़ाहिर करेंगे, तो वाव यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले और फिर आगे है नब, तो नब जो है ये दो हरफी है तो उसकी जगह पे दाल लिखेंगे। और यूँ जो है इसकी ये गिराई जा सकती है तो हमने उसके मुकाबले वाव लिखा। इसी तरह में को हिजे कोता या हिजे बुलंद बांधने में इख्तियार है, वहाँ भी हमने वाव लिखा। तो रह दो हरफी है, मत दो हरफी है, दाल लिखेंगे। इसी तरह लक़ब की लाम जो है ये हमें मालूम है कि इसे दो हरफी नहीं बांधा जा सकता, एक हरफी है तो इसे अलिफ से ज़ाहिर करेंगे। और कब दो हरफी, पानी की अलिफ नहीं गिराई जा सकती तो इसे दो हरफी
दाल से ज़ाहिर करेंगे। ने की ये जो है गिराई जा सकती है, इसे हम वाव से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह वा और ला, दाल दाल से ला दो हरफी है, लेकिन आम तौर पे आखिर में जो एक हरफी है वो नहीं आता, और अगर आखिर में बिल्कुल एक हर्फ साकिन हो तो वो लाया जा सकता है। जैसे हम बहर पर एक हर्फ साकिन ला सकते हैं, ज़ायद ला सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे लिख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक मिसरे को पढ़ेंगे और अगले मिसरे को शुरू करेंगे। अगले मिसरे में हमने देखा कि मुरादें की मीम जो है ये एक हरफी है, मुरादें ये दो हरफी नहीं हो सकती, और जबकि इसके मुकाबल जो है हमने वाव लिखा है तो हम इसे अलिफ से बदल देंगे, क्योंकि अब ये बात जो है ये हतमी हो गई, कन्फर्म हो गई कि ये यहाँ पे एक हरफी ही होगा। पहले में एहतमाल था कि दो हरफी भी हो सकता है और एक हरफी भी हो सकता है, हमने वाव लिखा। लेकिन जब दूसरे मिसरे में हमने देखा कि उसके मुकाबले एक हरफी आ रहा है तो हम उसे एक हरफी से बदल देंगे, अलिफ से बदल देंगे। इसी तरह उसके बाद दाल है, मुरादें, तो दें जो है, दें में भी ये गिराई जा सकती है, इसलिए हम इसे वाव को वाव रहने देंगे। इसी तरह गरीबों की गैन जो है ये बता रही है कि यहाँ पे एक हर्फ है, क्योंकि यहाँ पे एक हरफी ईजा जो है उसके मुकाबिल में आ रहा है। पहले मिसरे में चूँकि यहाँ पे में था तो हमें एहतमाल था कि यहाँ पे एक हरफी हिजा भी हो सकता है और दो हरफी हिजा भी हो सकता है, लेकिन दूसरे मिसरे ने इस बात की तस्दीक कर दी कि यहाँ पे एक हरफी मिसरा है, तो एक हरफी हिजा है, तो यहाँ पे भी हम अलिफ कर देंगे। इसी तरह से हम आगे देखते जाएंगे, तो जहाँ पे ये वाव आई है ये वाव भी हमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो बता देगी। जैसे तीसरे मिसरे में लफ्ज़ कौम का मीम जो है इस वाव के मुकाबले आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मीम एक हरफी है, तो यहाँ पे भी हमें एक हरफी हिजा चाहिए। तो इस तरह से एक हतमी जो है फहरिस्त हमारे सामने एक मिसरा बन जाएगा, अलामती मिसरा, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी अलिफ है। तो ये अब पूरी की पूरी बहर बन जाएगी अलिफ दाल दाल। ये वाली वाव जो है ये हमें किससे पता चली, उतर कर। तो ये देखें तीसरा हिजा, पहला हिजा अलिफ जो यहाँ से भी कन्फर्म हो गया, यहाँ से भी इसकी तस्दीक हो गई कि ये एक हरफी हिजा है, तो हमने अलिफ कर दिया। और दूसरा हिजा जो है वो यहाँ से ही पता था और यहाँ भी उतर का तर है, और तीसरे हिजे के बारे में हमें एहतमाल था क्योंकि यहाँ पे नबियों की वाव गिराई जा सकती है, मुरादें की ये गिराई जा सकती है, इसलिए एहतमाल था कि दो हरफी भी हो सकता है और एक हरफी भी। लेकिन जब यहाँ पर हम पहुँचे तो हमें पता चल गया कि कर जो है इसकी ये तो दो हरफी है, तो इसलिए यहाँ पे इसे हमने दाल कर दिया। अब हमारे पास एक हतमी फहरिस्त जो है, एक हतमी लाइन तैयार हो गई, एक मिसरा तैयार हो गया अलामती शक्ल में कि अलिफ दाल दाल, अलिफ दाल दाल, अलिफ दाल दाल, अलिफ दाल दाल। तो इस तरह से हम अगर हमने फ़ाउलुन पर मशक कर रखी है तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये फ़ाउलुन 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 4 दफ़ा है और ये एक बहर है जो हमने पहचान ली। तो इसी तरह से हम कोई भी अशार लेकर, 2 अशार लेकर उनकी तख्ती करके उसकी बहर तक पहुंच सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि उसका रिदम बन जाए। अगर रिदम बन जाए तो फिर बहुत आसान है। सुर बन जाए, एक ख़ास तरतीब से जब आवाज़ें आने लगें तो हमें पता चलता है कि हमने कौन सी आवाज़ को मुख्तसर पढ़ा है तो हम उसके मुकाबल अलिफ लिख लेते हैं। कौन सी आवाज़ को हमने खींचा है तो उसके मुकाबले हम 2 लिख लेते हैं, क्योंकि खींच कर वही आवाज़ पढ़ी जाती है जिसमें से कोई हरफ गिराया ना गया हो, तो मुख्तसर उसे पढ़ा जाता है जिसमें से कोई हरफ इल्लत गिराया गया हो। तो इस तरह से ये चीज़ें तस्दीक करती हैं कि कहाँ पे हिजे कोता है और कहाँ पे हिजे बुलंद है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो ये था तख्ती करने का तरीका। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।